आईने के जरिए रूहों का आना जाना, हर अगला सीन और ज्यादा डरावना और चौंकाने वाला पुराना गांव और रहस्यमयी आईना। ये एक गांव की कहानी है जो वक्त के साथ जैसे थम सा गया था। गांव के किनारे एक जर्जर पुराना कमरा था जहां एक बूढ़ी औरत और उसकी नातिन रहती थीं। एक दिन जब वो कमरा साफ कर रही थी, उसकी नजर एक प्राचीन आईने पर पड़ी। वो आईना था एक ऐसे रहस्य से भरा हुआ जो बरसों से छिपा हुआ था काली परछाइयों के बीच। आईना और पहली परछाई। नीना, वो छोटी सी लड़की, आईने के सामने खड़ी हुई। जब उसने अपनी शक्ल देखी तो आईने में उसके पीछे एक काली परछाई थी जो जैसे उसकी छाया बनकर उसका पीछा कर रही थी। दादी, आईने में कुछ है, कुछ बहुत खतरनाक। गांव के लोग गायब होने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग अचानक गायब होने लगे। एक रात लोगों ने देखा कि भोला नाम का लड़का उस आईने के सामने खड़ा था और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। इस घटना के बाद गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। आईने के पीछे की सच्चाई। रामदेई नीना को सच्चाई बताती है कि ये आईना एक तांत्रिक के पास हुआ करता था जो लोगों की आत्माओं को इसमें कैद कर देता था। और जब वे दोनों इस रहस्य को समझने की कोशिश करती हैं तो उनके सामने एक भयानक दृश्य आता है। नीना आईने में कैद। अंधेरी रात में नीना की चीखें गूंजती हैं, लेकिन जब रामदेई दौड़कर कमरे में पहुंचती है, नीना कहीं नहीं थी। बस वो आईना पड़ा था और उसमें नीना की छवि, उसकी परछाई उसमें कैद थी और उसका हाथ आईने पर जड़ा हुआ था। दादी, मुझे यहां से निकालो, ये जगह बहुत अंधेरी है। नया शिकार। कई मील दूर दूसरे गांव में एक नई लड़की अपने सपनों में वही काला आईना देखने लगती है और जब तक वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, बहुत देर हो चुकी होती है। आईने ने फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया था। डरावना अंत। ये कोई साधारण आईना नहीं है, ये एक जाल है। एक ऐसा शिकारी आईना जो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तुम्हारा अंजाम भी वही हो सकता है जो उसमें पहले से कैद आत्माओं का हुआ था। अगला शिकार कोई भी हो सकता है। अगर तुमने इस आईने को देखा तो क्या तुम बच पाओगे?